वही जो तू आज तक नहीं समझ पा रहा है, वही समझावे के रोज कोशिश हो रहा है ना। देखिए, लिखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस सिंटैक्स का मेरा पहला टॉपिक, एडवांस टॉपिक, यही से मेरा टॉपिक शुरू हुआ है बाबू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जितना पढ़ा दिया गया उसको पढ़ते रहिए। किसी दिन भी क्वेश्चन देंगे आपसे बनाने के लिए कहेंगे, तो तैयार रहिएगा उस सब चीज के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका हिंदी आप लिखिएगा ना, तो इसका हिंदी होता है कर्ता क्रिया मेल। लिखिए, देखिए हम रुकना नहीं चाहते हैं, समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, एकदम स्टार्ट रहिए, एकदम सीधा। एक साल एकदम समर्पित हो रहा के अपना क्लास करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका हिंदी होता है बाबू कर्ता क्रिया मेल। छोड़ दो, रहे दो सब, वो सब आत्मा उत्मा रहता है, छोड़ दो। कर्ता कभी कभी आवाज आते रहेगा, ये सब घबराए के बात नहीं है, अब आत्मा है, छोड़ दो। कर्ता क्रिया मेल, देखिए, कर्ता क्रिया मेल, लिखिए वेल। देखो, कितना कुछ भी हो बता देते हैं, सुनो, कितना कुछ भी हो काम पर ध्यान रखे, चाहे कुछ हो जाए काम एकदम नहीं छोड़िए। आपको बता देते हैं, पटवा टोली हो, रमना रोड देखिए, दिन भर आवाजें होते रहता है, क्या वहां का बच्चा नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। आप काम पर ध्यान दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। काम से भटकते रहिएगा ना, कभी नहीं पढ़ पाइएगा। बता देते, भटकाने वाला तो 10 गो लगल रहेगा, समझे, लेकिन ध्यान खींचने वाला कोई एक होगा, और उसकी ओर आकर्षित होना बहुत जरूरी होता है। तो लिखिए वेन, वेन का मतलब होता है जब, वेन ए सब्जेक्ट, वेन ए सब्जेक्ट, जैसे आप कितना कुछ करिएगा हम रुकेंगे नहीं, हमारा काम चालू रहता है, वो सब रुके नहीं है। लिखिए वेन ए सब्जेक्ट, वेन माने होता है बाबू जब, जब एक सब्जेक्ट। अच्छा बताइए तो सब्जेक्ट के काम कौन करता है? शुरू में ही बता दिया बाबू ये सब चीज। तो सब्जेक्ट के काम नाउन प्रोनाउन करेगा। वर्ब भी आपको बता दिया है क्या होता है, आज हम लोग उसका सिंटेक्स में एक चैप्टर देख रहे हैं। वेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, लिखिए जब सब्जेक्ट और वर्ब, जब सब्जेक्ट और वर्ब, जब सब्जेक्ट और वर्ब एग्री, एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, रजामंद होना, समझौता होना। सब्जेक्ट और वर्ब में एग्री हो गया है। इन नंबर, इन नंबर, लिखिए, अरे पढ़ो ना। एग्री माने होता है बाबू सहमत होना, समझौता करना, रजामंद होना, माने दोनों जो है एग्री है। अब एग्री किस चीज को लेकर है, आप आगे देखिए, किस चीज को लेकर एग्री हो रहा है? नंबर को लेकर के, नंबर को लेकर के, यहां तक लिखिए ना, बता रहे हैं आपको, लिख लिया आप। और ध्यान से सुनिएगा, कब नहीं करिएगा। जब सब्जेक्ट और वर्ब एग्री हो गया है किस चीज को ले, देखिए दो पड़ोसी में लड़ाई चलता है किसी बात को लेकर, फिर दोनों एग्री कर जाता है कि भाई यहाँ पर कूड़ा हम भी नहीं गिराएंगे, तो ही मत गिराना, एक एग्रीमेंट हो गया। रोने का बात नहीं बाबू, मत रो, सबके मुक्ति मिल जाएगा, यही घबराए के बात नहीं। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब एग्री हो जाता है, एग्री किस पर हो रहा है बाबू? नंबर पर एग्री हो रहा है। गप जब सब्जेक्ट और वर्ब एग्री होता है किस पर? नंबर पर एग्री हो रहा है। आप बताइए तो नंबर कितना प्रकार के होता है? बोलो तो बाबू, तुम नंबर कितना प्रकार के? 5 प्रकार के तो बाद में था ना, इस होता है 7 प्रकार के, बोल दे। नंबर कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है जी, एगो सिंगुलर एगो प्लूरल। बात कर रहा है जब सब्जेक्ट और वर्ब, अरे मार गया राहुल जी, ये बात हुआ। जब सब्जेक्ट और वर्ब ना एग्री हो जाए, बताइए एग्रीमेंट किस पर हुआ है? नंबर पर। और नंबर कितना प्रकार के होता है? एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, और दोनों में एग्रीमेंट है। ए लड़का छोड़ो ना, अपना काम पर ध्यान दो। और दोनों में एग्रीमेंट हो गया बाबू कि अगर हम सिंगुलर है तो तुम भी सिंगुलर, और हम प्लूरल है तो तू भी प्लूरल। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, गप नहीं करो, हमरा पर फोकस रखो। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है बाबू नंबर को लेकर के। और नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर ये एग्रीमेंट अगर हो रहा है, इसी को बोला जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखिए, इट इज कॉल्ड,
लिखिए इट इज कॉल्ड, जी ये अपना आवाज शांत रख के नहीं पढ़ सकते हो, मैंने बीच में बक बक करना जरूरी है। इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट और वर्ब नंबर पर एग्री हो जाए, संख्या पर सहमत हो जाए, राजी हो जाए, राजी हो गया कि हम सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर और हम प्लूरल तो तू भी प्लूरल, राजी हो जाए, तो इसी को कहा जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। लिखिए जब सब्जेक्ट और वर्ब, तो हर तरह से तो लिखवा रहे हैं तुमको। जब सब्जेक्ट और वर्ब, लिखिए नंबर पर सहमत हो जाए, नंबर पर सहमत हो जाए, नंबर पर सहमत हो जाए, तो इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ए बाबू जब सब्जेक्ट और वर्ब नंबर पर एग्री हो जाए, राजी हो जाए, सहमत हो जाए, तो इसी को कहिएगा आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सहमति किस पर होगा कि हम सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर और हम प्लूरल तो तू भी प्लूरल। आगे देखिए, तो क्वेश्चन इसका लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बताइए, लिख लिए यहां तक? लिखो लिखो, रुकल है वो लिखो, खाली स्टार मार्क दिए हैं। हो गया। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए बाबू दिया माई फ्रेंड, ठीक, अब माई फ्रेंड दे करके यहां खाली जगह दिया और यहां इंटेलिजेंट दिया, समझ लीजिए, चुप रहो ना बाबू, और यहां पर इज है और यहां पर आर दिया रहे। अब बताइए हमको भरने के लिए दे रहा है, तो इज भर रहे हैं। अच्छा इज आप कैसे भर रहे हैं सुनिए, जैसे बताइए फ्रेंड जो दिया हुआ है इसी को देखे ना भरिएगा। बताइए फ्रेंड नाउन है कि नहीं है? आप बताइए सब्जेक्ट के काम कौन कर रहा है? नाउन, नाउने काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट कहाँ रहता है? वर्ब से पहले, तो पहले ही हमको चाहिए। अब बताइए फ्रेंड आपका सिंगुलर है कि नहीं है? अच्छा तो हम, अच्छा ये बताओ, तुम लड़का ये बताओ, तुम लड़का है बाबू, सुनो ना, तुम ही से पूछ रहे हैं। जैसे तुम तो तुरंत इज भर दिया। अच्छा बताओ तो आर भरने में क्या दिक्कत था? हमको जवाब दो तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोला। ए बाबू इज इसीलिए भर रहे हैं काहे कि इज सिंगुलर है, और आर इसीलिए नहीं भर सकते क्योंकि आर प्लूरल है। आपको जानना होगा कि कौन वाला वर्ब सिंगुलर होता है, कौन वाला वर्ब प्लूरल होता है, ये भी जानना बेहद जरूरी होता है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या भरेंगे बाबू? इज। इज क्या है? तो इज आपका सिंगुलर है बाबू, ई भी, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। यहीं पर देखिए वो लिख रहे हैं कि माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स खाली जगह और यहां दे रहा है क्लेवर, क्लेवर माने चालाक, और यहां पर हम दिए इज और दिए यहां पर आर। तो बताइए आर भर रहे हैं, कहा आर भर रहे हैं? काहे कि आर आपका प्लूरल है। काहे कि कैसे प्लूरल हो गया? क्योंकि आपका फ्रेंड्स प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो यहां पर भर भी मेरा प्लूरल आएगा। और आर कैसा भर्ब होता है बाबू? प्लूरल। तो हम समझेंगे कि कौन वाला वर्ब सिंगुलर है, कौन वाला वर्ब प्लूरल है। ई प्ले सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? गो सिंगुलर है कि प्लूरल है? रन सिंगुलर है कि प्लूरल? सब बात को समझना है, और इस बात को हम लोग समझेंगे कल। कल मिलिए। चलिए, अच्छा बताइए, कल हम लोग के चला था डिफिनेशन, आइए, हाँ जाओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया मेल। बताइए सब्जेक्ट और वर्ब किस चीज पर रजामंद है जी? नंबर पर रजामंद है।
कहता है कि अगर तुम सिंगुलर तो हम भी सिंगुलर और तुम प्लूरल तो हम भी प्लूरल होते हैं। आइए अब इसमें कुछ नोट लिखिएगा, नोट, इसमें कुछ नोट लिखिए, लिखिए बाबू नोट। अब कुछ नोट लिखेंगे, ध्यान देंगे बातों पर। नोट नंबर लिखिए 1। नोट नंबर 1, ए बाबू सब्जेक्ट बने के काम कौन कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, याद रखिएगा। तो लिखिए, लिखिए ए नाउन, लिखिए ए नाउन विदाउट, विदाउट एस या ई एस। ए बाबू नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल बनता है, लेकिन आप कैसे पहचान करिएगा कि कौन वाला नाउन सिंगुलर है और कौन वाला नाउन प्लूरल है? उसका पहचान करने के लिए नोट में आपको लिखना पड़ेगा कि वह नाउन विदाउट एस और ई एस, जो बिना एस और ई एस वाला नाउन होता है, बताइए जिस नाउन में एस और ई एस नहीं लगा रहेगा, बताइए वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? वो सिंगुलर होता है, याद है। और जिसमें एस और ई एस लगता है वो क्या होता है? लिखिए ए नाउन विदाउट एस और ई एस इज सिंगुलर। ए नाउन विदाउट एस और ई एस इज सिंगुलर, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। एंड और ए नाउन, और वह नाउन विथ एस और ई एस, जिसमें एस और ई एस लगा हो, जिसमें एस और ई एस लगा हो, इज प्लूरल, वह प्लूरल होता है। इस बात को अपना नोट में रखिएगा। वह नाउन विदाउट एस और ई एस, बिना एस और ई एस वाला नाउन सिंगुलर होता है। एंड ए नाउन विथ एस और ई एस, और एस और ई एस वाला नाउन प्लूरल होता है। एक सिंपल चीज ध्यान रखिएगा, बिना एस और ई एस वाला नाउन सिंगुलर होता है और एस या ई एस वाला नाउन प्लूरल होता है। जिस नाउन में एस और ई एस लगे प्लूरल है, नहीं लगे सिंगुलर है। क्या इसका हिंदी लिखाने की आवश्यकता है? चलिए बढ़िया, आगे तो तेज हो रहा है सब। आहा हूं मत करल करो। लिखिए सिंगुलर बनाइए, दो कॉलम बाबू, सिंगुलर और प्लूरल। लिखिए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। यहां लिखिएगा चेयर, चेयर। अब प्लूरल कैसे बनेगा? एस और एस लगा रहे, समझिए प्लूरल है। चेयर्स। यहां है बॉय, यहां हो गया बॉयज। यहां है बुक, यहां हो गया बुक्स। यहां है बेंच, यहां है बेंचेज। यहां है फैमिली, यहां हो गया फैमिलीज। यहां लिखिए लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, और यहां कर दीजिए लीव्स, पत्ते। अब कर दीजिए ईटी से। मुद्दा यही समझ में आया, जिसमें एस और एस नहीं है वो सिंगुलर होता है, और जिसमें एस और एस लगा है वो प्लूरल होता है। मुद्दा यही है। हमने आपको पहचान बताया कि कौन नाउन सिंगुलर होता है और कौन नाउन प्लूरल होता है। कुछ क्वेश्चन है? नहीं है। तो हमने यही पहचान बताया। कैसे पहचानिएगा? जिसमें एस और एस ना हो वो सिंगुलर होगा, और जिसमें एस और एस दिख जाए वो प्लूरल होता है। ये पहचान बताया हमने। है कि यही नाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा। मैटर खाली यही रखता है। लेकिन कुछ नाउन के प्लूरल अलग ढंग के बनता है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन है? चलिए ठीक। ध्यान तुम पर हमेशा दिए है, तू नहीं ध्यान दिया है। चलिए, है कि नहीं जी? तब और ध्यान भले इधर उधर है, हमार ध्यान तोरे पर है। और रहेगा।
चलिए देखिए बाबू, कुछ नाउन के प्लूरल कुछ विचित्र ढंग के बनता है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे माइन है तो इसमें एस और यस नहीं लगेगा, इसको याद करे पड़ेगा आपको। जैसे माइन के हो जाएगा बाबू मेन, समझ रहा है ना। जैसे वोमैन, वोमेन के हो जाएगा वोमेन। लिखिए चाइल्ड, चाइल्ड के चिल्ड्रेन। आवाज शांत करके लिखो ना, आवाज अपना कम करके बंद करके शांत करके लिखिए। चाइल्ड के चिल्ड्रेन। टूथ है, टूथ है, इसका हो जा रहा है टीथ। फूट है, इसका हो जा रहा है फीट। तो इस सब के प्लूरल कुछ अलग दिशा से चल गया, तो सबको जान जाइए। आगे आपको मिलेगा फीट रहेगा तो ये प्लूरल हो गया। उसके बाद लिखिए माउस, तो माउस के हो रहा है माइस, तो ओकर होगा कहीं नहीं, अब हम नहीं बता सकते हैं। लाउस, लाउस के हो गया लाइस, लाउस के लाइस। और एक लिखिए डोर माउस, एक लिखिए डोर माउस, इसका बनेगा डोर माइस। डोर माइस। गप सब नहीं करो जी, आराम से रहो, जो क्वेश्चन रहेगा आराम से खड़ा होकर पूछिए एकदम। क्या हुआ? अरे कहाँ हटे, चढ़ जाएगा पर, जगह जितना रहेगा उतना। डोर माउस, 1 2 3। लिखिए वो गूज, गूज के होता है बाबू गीज। और एगो होता है ऑक्स, ऑक्स के बनता है ऑक्सीजन। तो ये 10 गो जो वर्ड है ना, थोड़ा एक प्लूरल कुछ अलग ढंग के बना है, यही आपको याद करे पड़ेगा खाली, बस याद है ये पहले से। तो हमारा ये तेजे बच्चा सब आता, हम जान रहे हैं। और कल ही ये तेज बच्चों की उपस्थिति से पता चल जाएगा। टेस्ट एक बहुत डरावना माहौल है, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं, क्या करिएगा। लो देखो, तू आओ ना अपना ठीका लेवल करो, दूसरा के तू ठीका मत लो। तू तो रिजल्ट से होकर हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट अलग है, उसका रिजल्ट अलग है। तब तुम रिजल्ट देगा तो घर के माहौल तैयार होगा अच्छा, वो कर फिगर तू काहे कर ले। देंगे नहीं आएगा। हाँ मत आओ भाई, अब लिखिए इतना। मैंने कि तुम मुंह प्लास्टिक बांध ले, पता नहीं चल रहा, छन छन के फिल्टर होके आता है, समझा। हो गया बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 2 में आइए। फिर रोक ले बार बार क्लास के, यही सब प्रगति को रोक रहा है बिहार को, बिहार की तरक्की में यही सब बाधक है। रोज तो जानिए रहे हुआ जी। आ 2 4 गो पीछे बैठल, सब खाली हल्ला पार्टी करे वाला बैठल है, वही देख रहे हैं 2 4 गो के। चलिए ए बाबू गेटवा लगा दो, तो बाबू बगल में आवाज उवाज जाता है, डिस्टर्ब होता है, छिटकिनी लगा दीजिए। चलिए अब लिखिए नोट नंबर 2, 2 में लिखिए ए भार्ब। आप भार्ब पर आइए। ए बाबू भार्ब जो होता है नाउन के उल्टा होता है, नाउन के उल्टा भार्ब होता है। लिखिए ए भार्ब विदाउट एस और ईएस, ए भार्ब विदाउट एस और ईएस। लिखिए बिना एस और ईएस वाला भार्ब। एकदम चुपचाप रहिएगा, तुम भी सुनोगे अच्छा से और अगला भी सुनेगा, संयम से शांति से सुनिए बात को। टीचर भाषा बोल रहा है तो खाली हाँ वो लिखे के चक्कर में रह जाएगा फिर। लिखिए ए भार्ब विदाउट एस और ईएस, बिना एस और ईएस वाला भार्ब बाबू ये नाउन के उल्टा होता है, प्लूरल हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। जो भार्ब बिना एस और ईएस वाला है वो प्लूरल होता है। हंसे बात नहीं, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो बिना एस और ईएस वाला भार्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे गो, प्ले, रन, सब प्लूरल होता है बाबू। एंड, और ए भार्ब विथ एस और ईएस।
और जिस वर्ब में एस और यस लगा रहे वो सिंगुलर होता है। देखिए बहुत उल्टा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, कितना लोग फंस जाता है, सोचता है कि जिसमें एस और यस है वो प्लूरल होता है, तो ये नाउन में चलता है, वर्ब में इसका उल्टा प्रक्रिया है। ए वर्ब विदाउट एस और यस, बिना एस और यस वाला वर्ब प्लूरल होगा, और एस और यस वाला वर्ब सिंगुलर होता है। बाप रे, बहुत उल्टा एकदम है, तो ऐसे भी कंफ्यूज है। ठीक हो, चलिए हो गया जी, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए, इसका भी बनाइए कॉलम, लेकिन इसका कॉलम बनाइएगा बाबू उल्टा, ई बनेगा प्लूरल से सिंगुलर, ई बना दीजिए प्लूरल से सिंगुलर, ई बना दीजिए प्लूरल से सिंगुलर, बनाइए प्लूरल से सिंगुलर, कब नहीं करो डिस्कशन, इसे सब स्टॉप रखिए, काम करिए यहां पर। प्लूरल से सिंगुलर लिखिए, जैसे हो गया इधर रन, इधर हो गया रन, तो सिंगुलर बन जाएगा इसका रन्स। जैसे है प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेज। जैसे है ईट, तो ईट के हो रहा है ईट्स। जैसे है रीड, आवाज मत करो बाबू, रखो ना, शांति से रहो ना, रीड के रीड्स। यहां लिखिएगा गो, गो के हो जाएगा गोज, गो के गोज। ए लड़का तो ही लड़का बैठे ले वहां पर गप सब करेला, लिखिए गो के गोज, गो का गोज होगा। तो जिस वर्ब में एस और यस ना लगा रहे वो प्लूरल है, और जिसमें एस और यस है वो सिंगुलर है, एकदम उल्टा है ना उनका, यही कंफ्यूजन करेगा, थोड़ा इस पर कमांड करे पड़ता है। और देखिए जैसे दिया हुआ है आर, तो ये अलग से समझिए, आर के होता है इज, आर प्लूरल है बाबू, इज सिंगुलर है। जैसे होता है वर, तो वर के सिंगुलर होता है वाज। और जैसे दिया हुआ है हैव, तो ध्यान रखिए हैव के सिंगुलर होता है हैज, ईटीसी। हो गया, ठीक, ठीक ठीक लिखो ना, दो तीन को लिखा होगा ना, लिखिए यहां तक। अब एक चीज लिखिए, यहां तक लिख लिए, अब यहां पर लिखिए सिंगुलर वर्ब, इसको याद कर लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब बाबू चार को याद करके रखिएगा, सिंगुलर वर्ब हमेशा चार गो सिंगुलर वर्ब याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चार गो सिंगुलर वर्ब है, जैसे इज, जैसे वाज, जैसे हैज, और जैसे होता है वर्ब का पांचवा रूप V5, V5 का मतलब ऐसा और यस होता है जी, क्या होगा नाम, तो नाउन नहीं जी, हम वर्ब बोल रहे हैं, तो नाउन में कहा ले जा रहा है, अब नाउन तो बताइए दिए। चलिए सिंगुलर वर्ब चार को याद कर लीजिए, अगर आपको इधर उधर तकलीफ हो रहा है चार को याद रखिए, इज वाज हैज V5, V5 मतलब ऐसा और यस। और इधर लिखिए प्लूरल वर्ब चार, प्लूरल वर्ब भी आप चार को याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। जैसे आर, जैसे वर, जैसे हैव। ए लड़का तुम लोग बातचीत को बंद रखो तो जी क्लास डिस्टर्बेंस होता है, हमको लिखे वैसे। आर वर हैव, और एक लिख लीजिएगा V1, ये चार को ही याद कर लीजिए, चार को याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इज वाज हैज V5 सिंगुलर होता है, आर वर हैव और V1 ये आपका प्लूरल होता है, आर वर हैव V1। ठीक ठीक ठीक, सबके लिखे थे ना, पका रहा है तो उसको देख रहे हैं, वो बढ़िया पूरा मूड बनेले रहता है लड़का ही, पूरा देख रहे हैं, कुछ खा लेता है लगता है, एनर्जी एनर्जी लगता है कुछ ले रहा है लड़का ही। चलिए, नहीं लग रहा है कि कुछ
अच्छा हो गया यहां तक। अब लिखिएगा रूल्स फॉर सिंटैक्स, सिंटैक्स के नियम कानून। चलिए ये बैकग्राउंड हम लोग देख लिए। अब यहां बनाइए हेडिंग रूल्स फॉर सिंटैक्स। लिखिए जी सिंटैक्स के नियम और कानून लिखिए। सिंटैक्स बनाने के नियम कानून लिखो तो बड़ी, लिखो ना तो आराम से, फिर दे देना पूछना बाद में। अच्छा कहा पूछ रहा है जी, ये अंडरलाइन कैसे दिए हैं? क्वेश्चन इतना खतरनाक रहेगा ना, अगर जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि नीचे ही कैसे कहा दे दिए, कहा है भाई एकदम। एक क्वेश्चन के जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक विदेश ले जाए पड़ेगा, इंग्लैंड। हाँ फ्लाइट व्लाइट बुक करके चले पड़ेगा, एक ले जाते हैं। एक इंग्लैंड दिखाना आसान है, समझे? लिख लिया। सिंटैक्स के नियम कानून क्या होता है? पहला नियम, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन लिखिए, इफ। ए बताइए इफ के हिंदी बताइए जल्दी जी। इफ के हिंदी यदि, अपना काम पर ध्यान दीजिए। हाँ यदि अगर, वेरी गुड। इफ द नाउन लिखिए ना, इफ द नाउन, इफ द नाउन इज सिंगुलर, पहला रूल बड़ी आसान एकदम है। इफ द नाउन इज सिंगुलर, कहता है कि यदि नाउन सिंगुलर होता है, यदि नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर होता है। लिखिए इफ द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। इफ द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। यदि नाउन सिंगुलर रहता है, यदि नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। यदि नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। एंड 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 इफ द नाउन, एंड इफ द नाउन, गप नहीं करो बाबू, जब यहां पढ़ाई होते रहे तो अपना आवाज थोड़ा खामोश रखिए ना। एंड इफ द नाउन इज प्लूरल, और यदि नाउन प्लूरल होता है, और यदि नाउन प्लूरल होता है, द वर्ब इज प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल होता है। लिखिए यहां तक। यदि नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और यदि नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। इस बात को हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। क्या इसका हिंदी भी लिख दिया जाए? कोई लड़का जरूरत नहीं ना है? वेरी गुड, सब तेज बच्चे हो गए हैं। चलिए टीचर के मेहनत रंग ला गया इसका मतलब। चलिए आइए, सिर्फ रंगीन लड़का ना है। लिखिए, लिखिए इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में बना लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए नाउन सिंगुलर होता है, नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको बना लीजिए इसे बॉक्स में। जितना लिखिएगा उतना याद होते चल जाएगा आपको। और नाउन प्लूरल अगर है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, बस। नहीं कानून है। यदि नाउन सिंगुलर, ऊपर में लिखा था ना रूल्स फॉर सिंटैक्स, सिंटैक्स के नियम तो कोई चल रहा है। ये वो स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया तुमको। जितना लिखिएगा तरह तरह से उतना याद होगा। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और यदि नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होता है। बस बात खत्म है। अब इसी पर हम लोग दो चार क्वेश्चन देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। फिर एक प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और बाद फिर एक टेस्ट फिर रखा जाएगा इसका। जे पहले तैयार आपको करेंगे तब ये टेस्ट रखेंगे, बिना तैयारी के आपका टेस्ट नहीं लेंगे। बात समझ लीजिए। आइए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लिखिए माई फ्रेंड। अब बकवास नहीं करिए, आराम से रहिए खाली। माई फ्रेंड, गप सब एकदम बंद करिए, मुंह को एकदम बंद रखिए, 1 घंटा पढ़िए। लिखिए माई फ्रेंड, माई फ्रेंड खाली जगह द पुअर। कोई बोलेगा कोई नहीं, पहले आराम से पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग। चलिए, मेरा दोस्त गरीबों की मदद करता है। अब कोई बोलेगा नहीं बाबू, अभी पहले उतारिए पहले। फर्स्ट यू नोट द सेंटेंस एंड उसके बाद बोलेंगे कुछ। माई फ्रेंड, फिर लिखिए योर
brothers, your brothers me to go there, तुम्हारे भाई लोग मुझे वहां जाने से मना करते हैं। बताइए तो मना करने का मीनिंग है पता आपको? लीजिए तो क्या पढ़े स्वीटेस्ट लव, यही नहीं कि नहीं सर बोलते फॉरबिड अभी ना पढ़ाया गया था, फॉरबिड जॉर्डन, तब उसमें साफ साफ कंप्लीट दी लाइन में लिखा गया है। नहीं आए तो आपका समय बर्बाद न कर दिए जी कहीं। किसी से कॉपी लेके आपको नोट करना ये आपकी ड्यूटी बनती है, थोड़ी कि आपका टीचर बैठ खड़ा रहेंगे यहाँ पर। अगल बगल लड़कन बहाना मत मारिए, बेचारा गार्जियन वहां उम्मीद लगे ले कि तू पढ़ रहा है और तू यहाँ बहाना मार रहा है। ऐसे नहीं करो। लिखिए दिस पेन, लिखिए दिस पेन नाइस इज आर, लिखिए दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स स्वीट, दीज फ्लावर्स आर, लिखिए यहां पर रेड लिखिए। चलिए अभी 4 आपको दिया गया है। चलिए नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल बनाते जाइए। तबीयत खराब है जी, कैसे बोलता है? अकबर काका बोलता, आराम से बोलिए कि सर बन गया है, लगता है कि एक आधे होकर हार्ट अटैक करवा देगा जैसे था। चलिए लिखो ना जी सर। मेरा दोस्त गरीबों की मदद करता है, हेल्प में मदद करना। तुम्हारे भाई लोग मुझे वहां जाने से मना करते हैं, मना करने का फॉरबिड। याद करिए सब चीज, मीनिंग वीनिंग बहुत जरूरी है। पढ़िए याद करिए, जैसे कॉपी में लिख के याद करिए, जैसे भी याद करिए। चलिए बना में बताइए मेरा दोस्त, बताइए नाउन आपका सिंगुलर है कि नहीं जी? तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। तो बताइए सिंगुलर वर्ब 4 को होता है कि नहीं होता है? इज, वाज, हैज, V5। बताइए दोनों में V5 कौन है? हेल्प्स। पकड़ लिया ना बात को? चलिए यहां भरिए हेल्प्स जी। सिंगुलर वर्ब बाबू 4 होते हैं, इज, वाज, हैज, V5। V5 कौन होता है? जिसमें एस और यस लगता है। साफ बात। तुम्हारे भाई लोग मुझे वहां जाने से मना करते हैं। बताइए ब्रदर्स प्लूरल है कि नहीं है? अब प्लूरल वर्ब 4 होता है कि नहीं होता है? आर, वर, हैव, V1। बताइए ये दोनों में V1 कौन होगा? फॉरबिड यही ना होगा जी। चलिए तब फॉरबिड हो गया। चलिए कहा ड्रामा बाजी तू लोग करते रहते हो, ही नहीं तू लोग के। चलिए कलम, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कौन लड़का है बताइए? तो रिपोर्ट करोगे तब ना हम कुछ भाई एक्शन उक्शन कर समझावेंगे पहले प्यार से बेचारा के। चलिए यह कलम तो ही होगा था। यह कलम बहुत बढ़िया है, यह कलम बहुत बढ़िया है। बताइए पेन के साथ इज की यार, तो पेन के साथ लगाइए इज। और कहता है ये सारे फूल नए लाल है, क्या होगा? वेरी गुड। लिखिए रूल नंबर 2। सब सही है तो निकल गया, पास हो गया। और का तू फर्स्ट डिवीजन हो गया। चलिए फर्स्ट डिवीजन हो गए हैं, आगे लिखिए। अच्छा बाबा बताइए सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? अच्छा आई नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है ना, तो लिखिए, लिखिए आई, वी, यू एंड दे। लिखिए 4 को वर्ड लिखिए प्रोनाउन में, आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू और दे आर
ए बाबू बोलो मत बीच में, समझे? हमको लिखते वक्त कम से कम शांत रहिएगा उस वक्त आप, उसे डिस्टरबेंस होता है, कोई बात सुनता भी नहीं है अगला। आई वी यू और दे आर प्लूरल सब्जेक्ट होता है जी। आई वी यू और दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई वी यू और दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। काम करो सब, ध्यान मत दो, दो चार को ट्रेनिंग नहीं है, सीनियर होके जैसे, मतलब कि अभी तक सब नहीं आया ये सब चीज। हाँ चलिए, आई वी यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ए बाबू चार वर्ड याद रखिए, आई वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, नियम याद रखिएगा। इसका प्लूरल सब्जेक्ट होता है एंड टेक, एंड टेक, एंड टेक प्लूरल वर्ब्स, और ये प्लूरल वर्ब लेता है जी। ए बाबू ध्यान रखिए, आई वी यू और दे, काम पर अपना ध्यान रखिए। आई वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब लेता है जी। आई वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसका हिंदी समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलिएगा तो हिंदी लिख देंगे, जल्दी बोलो। लिख दे तो लिखो, नहीं लिख लो, जिसको प्रॉब्लम लगे बाबू लिखो। लिखिए, आई वी यू और दे, आई वी और दे, लिखिए प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट होता है, होता है और प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब लेता है, और प्लूरल वर्ब लेता है। बस बात खत्म है, दो लाइन का चीज था। आई वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। इसी को एक स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा, आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब लिखिए, स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा शॉर्ट में। आई वी यू दे, ये सब हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, कोई नया भी नहीं सीख रहा है। आई वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। डेली, एक टेक्स, एक टेक्स। हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया बाबू। और इस मंथ तक एक टॉपिक हमारा ग्रामर का समाप्त भी हो जाएगा, और लिटरेचर में भी 2 चैप्टर हम लोग के खत्म हो जाएगा, कोशिश रहेगा। बना लीजिए 4। लिखिए, मैं रोजाना चाय पीता हूँ, टेक मने यहाँ पीना हो जाएगा। मैं रोजाना चाय पीता हूँ, तुम गायक हो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग व्यस्त थे और मैं पढ़ रहा हूँ।
एक और नोट में बता देंगे, लास्ट हो जाएगा। अच्छा, कंप्लीट हो जाएगा मेरा। थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम देना खाली। इसको रफ पे लिखिए, फिर घर पर करिए, दोबारा लिखिए, याद होते रहेगा। दोबारा लिखने से ही याद होगा। क्या बोलिए, भर दिए? ए बाबू, मैं रोजाना चाय पीता हूँ, बताइए आई के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा ना? काई की सब प्लूरल सब्जेक्ट होता है बाबू। तब प्लूरल वर्ब कौन होता है? चारे को ना। बताइए V1 प्लूरल है कि V5 प्लूरल है? V1, तो V1 कौन हो गया? टेक, तो यहां हो जाएगा टेक, आई टेक टी। बताइए यू के साथ इज की आर, आर हो जाएगा। बताइए वी के साथ प्ले की प्लेज, V1 की V5, V1, तो V1 हो गया आपका प्ले। बताइए दे के साथ वाज की वार, वार होगा? कितना लोग वाज बोल दिया, एक दो लड़का। ए बाबू, प्लूरल वर्ब 4 गो, आर, वर, हैव, V1, याद रखिए। तो आपका हो जाएगा वर। बताइए आई के साथ इज की एम की आर, एम लगता है? चलिए एक और नोट में लिखिए, लास्ट है, लास्ट नोट में, नोट में एक लास्ट चीज बस, लास्ट लिखिए। जल्दी का यहाँ ऐसा से पढ़ाई जल्दी की चीज है, थैरी की चीज है तो नहीं सीखेगा, अकबकाहट में कोई सीखेगा और लेट होने लगेगा वैसे। लिखिए इन द पास्ट टेंस, इन द पास्ट टेंस, अगर बात बीते समय की हो रही है उसको पास्ट बोलते हैं जी। तो इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में लिखिए आई, 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 पास्ट टेंस में आई के अलग नेचर है। पास्ट टेंस में आई टेक्स, लेता है, लेता है सिंगुलर वर्ब। पास्ट टेंस में आई सिंगुलर वर्ब ले लेता है, ध्यान रखिएगा। पास्ट टेंस में आई सिंगुलर वर्ब लेता है। पास्ट टेंस में आई भाई प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब लेता है। और सिंगुलर वर्ब कौन है बाबू? वाज। याद रखे पड़ेगा इसको आपको। आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज। कब लगेगा? पास्ट टेंस में। एक बना करके निपट जा रहे हैं। हाँ, फिर से कहता है कि पास्ट टेंस में, पास्ट मतलब होता है जो समय बीत गया है, बीते हुए समय में आई सिंगुलर वर्ब लेता है। और सिंगुलर वर्ब में भी कौन वर्ब लेता है? वाज। ये याद रखे पड़ेगा। हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, आई के साथ वाज लगेगा। एक वो बना लीजिए। बताइए वाज वर्ब माने था, थे, थी होता है कि नहीं होता है? तो था मतलब पास्ट में हो गया जी। तो पास्ट में आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। चलिए हम अपना काम कर दिए, तो कल टेस्ट में रहेंगे ना समझे? ठीक।